हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने पोस्ट की तीसरी क्लास करेंगे अब। तो जो भी टाइप मैंने आपको करवाए हैं वो आपने कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए, आपने किया होगा तो अच्छी बात है। चलो मैं बताता हूँ कि आपको किस प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है। देखो दोस्तों, अभी तक अपने क्या कर रहे थे कि आपको दिया हुआ था औसत, ठीक है। वो बोल रहा था प्रत्येक संख्या में ये चेंज कर दो, मान लो प्लस कर दो, माइनस कर दो, है ना, गुणा कर दो, डिवाइड कर दो। ये सारी की सारी प्रोसेस वो किसमें करवा रहा था? प्रत्येक ईच नंबर में। ईच नंबर में करेंगे इसका मतलब एवरेज में भी वही चेंज अपने कर रहे थे, है ना। वो बोला था प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दो, इसका मतलब एवरेज में 10 जोड़ दो आप, है ना। तो ये एवरेज में भी सीधा अपने 10 जोड़ देते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये बोलता है कि सभी संख्याओं में ये प्रोसेस नहीं करवाया इसने। इसमें करवाया इसने इसने मान लो 10 संख्याओं का एवरेज दे दिया, प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना दोस्तों? 40। ओके, कहता है पहली संख्या में 60 जोड़ दिए जाए तो नया एवरेज क्या होगा। देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो हॉस्टल के अंदर एक रूम में मान लो कितने 4 लोग रह रहे हैं, कितने 4। अब ये 4 है तो ये सभी लड्डू लेके आए, मतलब 10 इन सभी ने, सर्दी का मौसम था तो इसमें सभी लड्डू लेके आए। तो इसका मतलब इनके 10 के पास मतलब 40-40 लड्डू प्रत्येक को मिल रहे थे। कितने? एक 10 व्यक्ति है तो एक को 40 लड्डू मिल रहे, तो टोटल कितने हो गए थे? 400 लड्डू थे। इन्होंने बांट लिया कि एक व्यक्ति को डेली एक लड्डू मिलेगा, मतलब एक व्यक्ति कितने 40 लड्डू 40 दिन तक खाएगा, अगर एक दिन में एक खाएगा तो। ऐसे मान लो, मतलब मोटी मोटी बात ये है कि इनको 40-40 लड्डू मिल रहे थे। ओके, अब मान लो 4 में से ये 4 थे, ए बी सी और डी, ना 4 लोग, ये 10 है, इसका एग्जांपल नहीं, मैं 4 का एग्जांपल ले रहा हूं। इसके घर से मान लो 60 लड्डू और आगे, है ना। कितने आगे? 60 लड्डू और आगे। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हमारे पास कितने थे, मान लो जितने भी 40 के एवरेज से 40 लड्डू थे प्रत्येक को आ रहे थे, कितने लोग थे? 4। टोटल लड्डू कितने हो गए? 160। 60 और आगे कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 220। अब इस 4 में डिवाइड करो इसको, चारों में, तो कितने कितने लड्डू आएंगे? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, सॉरी, तो 55 लड्डू आ गए। ठीक है, अब कितने हो गए? 55। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो 40 लड्डू आ रहा था एक को, अब 55 लड्डू आ रहा है एक व्यक्ति को, मतलब 15 लड्डू एक व्यक्ति को बढ़ गए हैं। आपने क्या किया, मान लो आपको बोल देता 4, मतलब 4 लड़के, इनके पास लड्डू का एवरेज कितना है? 60, मतलब एक को 60-60 लड्डू आ रहे हैं। एवरेज बढ़ जाएगा कब? जब ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास 60 लड्डू और आ गए, ये वृद्धि हुई है संख्या में, टोटल में। लेकिन एवरेज में कितनी वृद्धि होगी? तो ये 60 लड्डू आए, ये चारों में बांटोगे ना आप, एक में थोड़ी होगा, चारों में बंटेंगे, तो कितने कितने बढ़ जाएगा एवरेज। ये एवरेज निकाल दिया मैंने 4 में 15 का, तो 15 बढ़ा दो इसमें, सॉरी 40 था ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बढ़ा के 55। ओके, तो इसका मतलब आपको समझना है, जो भी संख्या प्लस होगी या माइनस होगी उसको सभी जितने मेंबर है उन सभी में डिवाइड करेंगे अपने, तो वो एवरेज बढ़ जाएगा, वो अपने डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 10 कोई संख्या है, एवरेज 40 है, पहली संख्या में 60 जोड़ दिया, नया एवरेज बताओ। इसका मतलब हुआ दोस्तों, एक आपका टोटल आपने 60 ही ऐड किया है, कितना ऐड किया? प्लस 60। अब ये तो सम है टोटल, मतलब ऐड किए इतना, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूछूं एवरेज कितना बढ़ेगा, ये तो संख्या बढ़ी है ना 60, एवरेज कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे सर इस 60 को जो भी 10 व्यक्ति इन 10 के 10 में डिवाइड कर दो तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका एवरेज भी 6 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 46। तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों? 46। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों? 40। अब कहता है पहली संख्या में 50 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया, ठीक है, तीसरी संख्या में 20 घटा दिया। आप जो कर रहे हैं, अगर प्लस कर रहा है तो प्लस कर दो, माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो। ये तो आपने संख्याएं बढ़ाई है दोस्तों, संख्या बढ़ी है ना, कितने नंबर से बढ़ी है। तो 50 और 60 110, ये कितना बच गया? 90। इसका मतलब 90 नंबर आपको बढ़ाने हैं। ये तो दोस्तों इसका टोटल निकालते उसमें ऐड करते लोग, है ना। लेकिन आपको तो ये एवरेज है, तो इसमें तो एवरेज ऐड करोगे ना, एवरेज में तो एवरेज ऐड होगा।
तो बताओ 90 है, 90 को कितने व्यक्तियों में डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए? अरे ये टोटल मान लो 400 था, 400 में 10 का भाग दिया तो आपका एवरेज कितना आया था? 40। आपने 400 लड्डू को 10 व्यक्तियों में बांटा, प्रत्येक को 40 आए। 90 लड्डू मान लो आपके पास और आ गया, जैसे मर्जी करके ना, और बढ़ गए, तो आप इसमें जोड़ के 490/10 करो तो 49 आएगा। या फिर ये 90 लड्डू नए आए हैं, उसी को 10 में डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 व्यक्ति है तो 10 में डिवाइड कर दो, कितना बढ़ेगा? 9। इसका मतलब एवरेज को 9 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। 20 का एवरेज कितना है दोस्तों? 50। ये कहता है पहली संख्या में 5 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में से 15 घटा दिया, तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया, चौथी संख्या में 35 जोड़ दिया और पांचवी संख्या में 10 घटा दिया। देखो संख्याएं तो 20 है, लेकिन इसने सभी में चेंज नहीं किया, ये 5 संख्याओं में चेंज किया, किसी में 1 संख्या में चेंज करेगा, किसी में 2 संख्याओं में चेंज करेगा। तो जो भी चेंजेस होगा वो उन सभी में, जितनी संख्याएं उन सभी में बराबर बराबर बांटना है। एवरेज का मतलब है बराबर बराबर करना है। बताओ टोटल कितना आएगा इसका? आप बोलोगे सर 15 और 10 25 हो गया माइनस का, और ये इधर 20 और 5 25 कर दो, तो ओवरऑल कितना बच गया? 35 बढ़ेगा, है ना। तो 35 कितने व्यक्तियों में बांटना है? आप बोलोगे सर 20 है, 20 में डिवाइड करो ये, है ना। आया तो 5 व्यक्तियों के घर से है, मान लो इनमें 5 लड्डू आए, इसमें से 15 इसके खराब हो गए, इसके 20 लड्डू आए, ये 35 आए हैं, ये 10 खराब हो गए, मान लो, माइनस करने का मतलब, है ना। इसको कितना करोगे? 20, इसको डिवाइड कर लो आप, तो 5 7 35 और 5 चौकी 20, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, 1.75। देखो प्लस है तो प्लस होगा एवरेज में, माइनस है तो माइनस कर देना, 1.75, तो 51.75 इसका आंसर आ जाएगा। नया एवरेज कितना आ गया? 51.75। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। 40 का एवरेज 85, 15 संख्याओं दोस्तों। अब देखो आपने अभी तक किया, जो संख्याएं आ रही थी, पहली संख्या दूसरी संख्या में चेंज, तीसरी में चेंज, चौथी में चेंज, पांचवी में चेंज, जो भी कर रहे थे आपने सभी को प्लस किया, माइनस किया, ओवरऑल जो प्लस या माइनस आया उसमें आपने संख्याओं का डिवाइड किया, तो जो एवरेज आया, है ना, प्लस हो रहा है तो आप एवरेज में प्लस कर रहे थे, माइनस आ रहा है तो एवरेज में से माइनस कर देंगे, ये प्रोसेस है लगा रहे थे। अब ये कहता है दोस्तों कि आपने क्या किया, देखो 40 का एवरेज कितना है? 85, ठीक है। प्रथम 15 संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया। अरे एक संख्या में, पहली संख्या में 10 घटाया, दूसरी में से 10 घटाया, तीसरी में, इस प्रकार 15 संख्याओं में 10 घटाया, तो टोटल आपने कितना घटाया हो? आप ऐसे लिखोगे -10 -10 -10 -10, इस प्रकार कितनी संख्याएं? 15 संख्याएं। इनको डायरेक्ट जोड़ने का तरीका क्या होता है बताओ? आप बोलो सर इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे, एक संख्या में 10 की कमी की तो 15 संख्याओं में कितने की कमी होगी? 150 की कमी हो जाएगी। कितने की? 150 की। अंतिम 25 संख्याओं में, ये 25 संख्याएं हैं, इसमें क्या किया है? प्रत्येक को 20 बढ़ा दिया आपने, प्लस ये 20, ये प्लस कर दो, तो 25 × 50, तो कितना हो गया दोस्तों? टोटल 500। अब देखो ओवरऑल, देखो 25 और 15 40, तो टोटल 40 संख्याएं थी। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा? 500 बढ़े, 150 घटे, कितने? ओवरऑल 350 बढ़ गई। ये तो सम है, टोटल संख्या बढ़ी है, लेकिन मेरे को बताओ एवरेज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 350 में जितनी संख्याएं हैं उसका डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 0, 4 8 32, 3 30 हो गया, 4 7 28 और 4 5 20, तो 8.75 बढ़ जाएगा इसमें। इसमें एवरेज, देखो ये एवरेज था तो मैंने एवरेज में एवरेज ऐड किया है, ना कि 85 में मैंने 350 ऐड किए। ये 350 किस में ऐड होते? मैं यहाँ पे लिख देता इनका सम, तो 40 × 85 आता, ये आता इसका सम दोस्तों। तो सम में ये मतलब इनका योग, योग में ये योग ऐड होता, लेकिन ये एवरेज है तो इस संख्या का एवरेज निकाल लो, वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 93.75 इसका आंसर है आ जाएगा। तो तरीका दोस्तों सेम है पीछे वाला, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलिए दोस्तों क्या बोलता है? 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों? 40 है, ये एवरेज दिया हुआ है। कहता है पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, चौथी में 4, और इसी प्रकार यह प्रक्रिया जारी रखा जाए तो नया औसत बताओ। इसका मतलब है पहली संख्या में 1 जोड़ा, दूसरी में 2, तीसरी में 3 जोड़ा, चौथी में 4 जोड़ा, पांचवी में 5, छठी में 6, सातवीं में 7, कितनी संख्या है? 10।
इसका मतलब आपने 10 संख्याओं तक 10वीं में कितना जोड़ा होगा, 10 संख्याएं हैं, 10 नंबर होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको मैंने आते ही पहले फॉर्मूला बताया था कि 1 से लेके n तक प्राकृत संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने तक है, n तक। इनके योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 इनके योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल सम का। क्या बताया था, भूल गए क्या? आपको बताया था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ये मैंने योग का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला ये बताया था। अब 10 संख्याएं हैं तो आप इसको ऐसे जोड़ लो, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, इस प्रकार सभी को जोड़ लोगे। लेकिन आपको यहाँ पर 500 संख्या दे दी, 200 संख्या दे दी, 1000 संख्या दे दी, तो कैसे जोड़ोगे? तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसने बोला तो 10 ही संख्याएं हैं, तो 10 तक की संख्या मतलब n की वैल्यू लास्ट नंबर हो गया, 10 संख्याएं हो गया। इसका मतलब 10 इंटू 11/2, ये तो टोटल आ गया दोस्तों। इसका ये आया सम, जो ये जोड़ी है ना, इनका सम आया है। लेकिन मेरे को तो एवरेज निकालना है, क्यों? मेरे पास एवरेज है तो मेरे को नया एवरेज पूछे, इसमें ऐड कर दूंगा तो वो एवरेज नया आ जाएगा। तो ये इसको काट लो, पहले काटना है, तो ये कितना आ गया 5, ये 55 आ गया। ये तो ऐड आया था। अब इसका 55 का एवरेज बताओ कितनी संख्या है, 10, तो 10 में डिवाइड कर दो जो नई संख्या है, तो 5.5 बढ़ जाएगा, है ना। तो 5.5 इसमें ऐड कर दो, तो 45.5 इसका आंसर आ जाएगा, नया एवरेज। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है कि दोस्तों? तो आपको मेन पॉइंट ये सीखना है दोस्तों। आपको दे दिया जैसे 10 संख्याओं का एवरेज है 40, आपको बोल दिया पहली संख्या में 1 जोड़ दिया, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, इस प्रकार कितनी संख्याएं आपको यहाँ देख लेना कितनी है, 10 संख्याएं, तो मतलब 10 हो गया, है ना। n का मान मतलब लास्ट नंबर कितना है, 10 हो गया। 1 से स्टार्ट हो रहे तो 10 ही होगा ना। n इंटू एन प्लस 1, तो 10 इंटू 11, डिवाइड किससे करना है, 2 से। ये तो आ गया दोस्तों इसको सम, टोटल इनका जो जोड़ा है इनका। अब इनका एवरेज निकालना होगा, तो क्या करोगे, तो जो संख्या है 10 n का डिवाइड कर दो, 10 से 10 कट गया, 11/2 का मतलब 5.5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगी इसका। ठीक है, किया यही है मैंने। इसके आगे स्टेप बढ़ाने की बजाय मैं इसी को यहाँ पर 10 का डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज आ जाएगा, वो एवरेज इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 20 का एवरेज कितना है, 20 संख्याओं का प्राकृत संख्या है दोस्तों, देखो, है ना। पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, इस प्रकार की संख्या है। नया औसत बताना है। आपने देखा कि कहां तक जोड़ोगे दोस्तों इनको, आप बोलो सर इस प्रकार हमको 20 संख्याएं दी अब की बार, इसका मतलब 20 n की वैल्यू कितनी होगी, 20 नंबर होगी, 20 टर्म। आपको टोटल सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोस्तों 20 इंटू 21 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और आपको एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, जितने नंबर है, जो भी सम आएगा उसको 20 भागों में बांटना है, तो आप 20 में कर दो, 20 से 20 कट गया, 21 बटे क्या आ गया 2, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 5, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 5, इसमें ऐड कर दो, तो 55.5 इसका आंसर आ जाएगा, नया एवरेज। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, अभी तक क्या था दोस्तों, जो क्वेश्चन था इसमें आपको नेचुरल नंबर दिया होता 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लो 1 2 3 4 डैश डैश करके आपको बोल दे 100 पदों का योग बताओ, आप क्या करते हो 100 इंटू 101 बटे क्या आ जाएगा 2, ये तो आ गया योग। लेकिन मेरे को तो एवरेज जोड़ना होता है, एवरेज के लिए कितनी संख्या है 100, तो 100 का डिवाइड कर दो, 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा 50.5। तो ये पैटर्न कौन सा था, नेचुरल नंबर को जोड़ा जाएगा। ओके, अब आपके पास पैटर्न आएगा दोस्तों क्या, जब ओड संख्याओं को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, मतलब विषम संख्याओं को जोड़ा जाए। ठीक है, इसने बोला 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितने हैं 40। ये कहता है पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, ठीक है, तीसरी संख्या में 5, इसी प्रकार यह प्रक्रिया दर्शाई जाए। इसने विषम संख्या बोला नहीं, लेकिन यहां से देख के आप समझ जाओगे, 1 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ोगे 7, फिर 9, इस प्रकार आप जोड़ते जाओगे कितनी संख्याओं तक। आप बोलोगे सर n की वैल्यू कितनी है, 10 पद है, 10 टर्म है, 10 पद, n की वैल्यू कितनी है, आपको तो n की वैल्यू चाहिए, तो 10 इंटू क्या आएगा दोस्तों,
आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। ये 10 इंटू 11/2 करते वो किसका था, नेचुरल नंबर को जोड़ने का। लेकिन विषम संख्याओं को जोड़ना है तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, आपके पास इसके n पदों को जोड़ने का फॉर्मूला, ये 10 पद है, इसको मैं n कर देता हूं एक बार, डैश डैश करके प्लस n पद तक, 1 3 5 7 9 डैश डैश करके n पद तक, तो Sn मतलब n पदों का योग का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, n स्क्वायर होता है। कितना, n स्क्वायर। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला। कैसे, देखो मैं पूछूं 2 पदों का बताओ योग कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 3 और 1 4। लेकिन आपको पूछे 2 पदों का योग, 2 विषम संख्याओं के पदों का योग कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 4। देखो कितना आ रहा है 4। मैं बोलूं 3 विषम संख्याओं के पदों का योग, तो आप बोलोगे सर 5 और 3 8 और 1 9। ऐसे जोड़ने की बजाय आप बोलो 3 पद है, प्रथम 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 9। मैं पूछूं आपको प्रथम 4 पदों का, तो अब 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 16। मैं पूछूं आपको प्रथम 10 पदों का, तो आप 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 100। मैं पूछूं आपको प्रथम 25 पदों का, विषम संख्याएं हैं इनका योग, आप 25 का स्क्वायर कर दो, 625 हो जाएगा। आपको इस प्रकार जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये तो आपने सीख लिया, ये आप नोट कर लेना, मैं इसको रख कर रहा हूं। अगर मैं क्या करूं, इसका मेरे को एवरेज निकालना हो इसके, आप बोलो सर जो भी टोटल Sn टोटल योग आया है, इसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। n इनका योग कितना है, n स्क्वायर। n पदों से n पदों में डिवाइड कर लो, इसको प्रत्येक को बांट दो सर बराबर बराबर, यहां से क्या आ जाएगा n। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप इनको जो भी, जैसे मान लो आपको बोला है इसमें कितना 10 पद, तो आप 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, फिर 100 में वापस 10 का भाग देके एवरेज निकालोगे 10, फिर इसमें ऐड करोगे। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान रख लो इसको क्या, कि विषम संख्याओं के मतलब योग या इसका एवरेज कितना होगा, n होगा, जितने पद है। जैसे मान लो 10 पद है तो एवरेज 10, 5 पद है तो एवरेज 5, 6 पद है तो एवरेज 6, 100 पद है तो एवरेज 100। बात समझ में आई क्या? क्यों दोस्तों, देखो ये 10 पद थे, 10 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा, इसको उठा दो एक बार। आपको पता है जो जिस संख्या का स्क्वायर आएगा वही संख्या नीचे आप डिवाइड करोगे उसी संख्या, n का स्क्वायर बटे n आएगा हमेशा ही। देखो n का स्क्वायर बटे n, तो ये लास्ट में क्या है, n है। तो आप इसको पूरा सोल्व करके लिखो, चाहिए आप इसे याद रख लो कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और इसके विषम संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, n होता है सीधा। ओके, तो 1 3 5 7 कितने पद है, 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 10 करो तो एवरेज कितना आएगा 10, तो 10 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 50। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे, अब देखो 25 का एवरेज कितना है दोस्तों, 65। 1 3 5 इसी प्रकार जोड़ रहे हैं, 1 3 5, इसका मतलब आप विषम संख्या जोड़ रही है। अब आपको देखना कितने पद जोड़ रही हो आप बोलो सर 25 पद, n की वैल्यू कितनी होगी 25, टर्म्स बोलो या पद बोलो, ऐसे लिखो, n की वैल्यू 25 होगी, इसका मतलब आपका एवरेज 25 बढ़ा दो इसमें सीधा। क्यों, आप लिखोगे सर योग निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, एवरेज निकालने के लिए जितने पद है कितने हैं 25, तो 25 के तो डिवाइड करेंगे, तो आएगा कितना 25 ही, इसमें 25 ऐड कर दो आप डायरेक्ट, कितना आएगा 90। ये आपका आंसर हो गया नया एवरेज। क्या बात समझ में आई क्या? एक एक स्टेप के सवाल है दोस्तों, बस आपको समझने की जरूरत है। चलिए अब देखो दोस्तों, आपके पास अभी तक क्या था, अभी तक आपके पास था पहले आपको नेचुरल नंबर जोड़ा आपने, 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश करके n पद, फिर आपने फर्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश करके n पद तक विषम संख्याएं जोड़ी। अब आपको बोलेगा 2 4 6 8 10 12 डैश डैश करके n तक सम संख्याएं इवन नंबर को ऐड करें। तो अब मैं आपको बोलता हूं 2 + 4 + 6 प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला आपके पास है, मतलब n पदों तक। n पद का मतलब आपको 10 पद बोले तो 10 हो गया n, 100 पद बोले तो 100 हो गया n की वैल्यू। इसका फॉर्मूला आपको निकालना है, तो कैसे आएगा, तो देखो दोस्तों, अगर आपको सम संख्याओं के लिए बोले तो इसके फॉर्मूला क्या होता है योग का, आप लिखोगे Sn = n × n + 1, n × n + 1। इसका क्या था योग का फॉर्मूला n², इसका क्या है n × n + 1। ठीक है, देखो दोस्तों 1 + 2 + 3 प्रथम नेचुरल नंबर का n पदों तक का योग का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या, n × n + 1
अपॉन क्या आता है 2। इसी प्रकार विषम संख्याएं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश करके n पदों तक इसके योग का फॉर्मूला क्या आएगा, आप बोलो सर n स्क्वायर आएगा। इसका एवरेज कितना आएगा दोस्तों, इसका एवरेज n से डिवाइड कर दो तो n प्लस 1 अपॉन आएगा 2। इसका एवरेज कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा n। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश डैश करके n पदों तक सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला Sn इक्वल टू आएगा n इंटू n प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसका एवरेज कितना होगा दोस्तों, आप बोलो सर n इंटू n प्लस 1 है, इसको कितने नंबर है, n नंबर ही है, n से डिवाइड करोगे तो n प्लस 1 बचेगा तो n प्लस 1 आ गया, तो ये इसका एवरेज हो गया। ओके, ये 3 टाइप के सवाल मैंने आपको अभी तक बताए हैं, तीनों के फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। आप एक पेज अलग पे ये तीनों इस प्रकार लिख के इनको अलग पेज पे लिख लेना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला सवाल आए तो आप इस प्रकार हल करना है, ये आए तो इस प्रकार इसका योग और इसका एवरेज निकालना है, और ये इवन नंबर वाला आए ये इवन वाला है, ये ओड वाला है, और ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है। ओके, चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये आप इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक के। तो मैं अभी आपको ये सवाल करवाता हूँ। देखो 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 40। अब देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश डैश करके आपको n संख्याएं, n कितनी है, 10 ही संख्याएं दी है, इसका मतलब 10 पद दिए हैं, इनका योग, इसका एवरेज निकालना है। तो पहले तो आप योग निकालोगे s 10 पद का, कितना आएगा, आप बोलो सर n प्लस n इंटू n प्लस क्या आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 10 पद है, 10 इंटू 11 आ गया। अब इसको सोल्व मत करो, आपको तो एवरेज चाहिए ना, आप क्या करोगे, तो 10 इंटू 11 बटे कितने पद है, 10 पद है, 10 में डिवाइड करोगे ना बराबर बराबर, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। तो ये 11 एवरेज आया, ये इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 51 आ जाएगा। क्या बात समझ आई है कि सभी को, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 25 का एवरेज 54, क्या आपको बताने की जरूरत है क्या, 2 4 6 इस प्रकार कितने पद है, 25 पद। इसका योग s 25 पद का कितना आएगा, 25 इंटू 26, 25 इंटू 26। एवरेज कितना आएगा, आप बोलो सर 25 इंटू 26 बटे में 25, ये इससे कट जाएगा, आएगा कितना 26। इसका मतलब एवरेज 26 बढ़ा दो, तो ये 26 बढ़ा दो, इसमें 0 5 और 2 7 और 1 8, तो ये आ गया 80। तो नया एवरेज कितना आ गया दोस्तों, 80। क्या आपको बात समझ में आई है कि सभी को, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इवन नंबर के 2 सवाल करवा दिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, अब मैं पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला समझा देता हूं, बाकी बिल्कुल सेम डिटो सवाल है दोस्तों। अब आपके पास आएगा 1 प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डैश डैश करके n पद तक स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपने नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इसको याद कर लो। क्या होता है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन होता है दोस्तों 6। इसमें कितना होता है 6। अब ये मत आप टेंशन मत लेना कि सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। आप फॉर्मूले से ज्यादा उसी तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। जैसे मैंने बोला प्रथम 10 पदों का, तो 3 की क्यूब 4 की क्यूब स्क्वायर डैश डैश करके प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, लास्ट पद 10 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितनी आ गई दोस्तों 10। आप क्या करो 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, इसमें 10 रखो, 10 दूगा 20 और 1 21 है ना, सोल्व करके 21 आएगा। आप 10 n इंटू n प्लस 1 है, 10 इंटू 11 लिख दो, अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 11 21 यहाँ लिख दो, देखो 21 ही आएगा, अपॉन में 6, याद हो गया, समझ गए। 10 इंटू 11, अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, तो इसको सोल्व कर लो। ये क्या आएगा, योग आया दोस्तों। अब मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं कितने से डिवाइड कर दूं, साथ में ही 10 से, क्योंकि 10 संख्याएं हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 दूए 6, 3 7 21, 11 7 70 बटे 2, ये एवरेज आ गया मेरे पास। क्योंकि मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकाल लिया, तो ये इतना बढ़ाना है जो आएगा उसमें, ठीक है ना। तो 10 पद का था ना ये 10 का, तो 10 का एवरेज कितना है 50।
अब आपने 70/2 का मतलब हो गया 38.5 एवरेज बढ़ गया, तो ये इसमें जोड़ दो 38.5, कितना हो जाएगा 88.5 एवरेज हो गया आपका। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? तो बस आपको ये फॉर्मूला देखना है कि कौन सी प्रोसेस लग रही है, बस वही प्रोसेस आप इसमें लगा दिया करिए। 20 का एवरेज कितना है दोस्तों 45, ओके। एक दूसरी संख्या में 4, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश करके कितने पद है 20 पद। n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 20 है। बताओ इसका योग कितना आएगा 20 इंटू 21 इंटू 20 और 20 40 और 1 41 है ना, इनको योग ही करना होता बटे 6। और गुणा में मैं क्या लगा दूं नीचे, किससे डिवाइड कर दूं? आप बोलोगे सर 20 पद है 20 से 7 में डिवाइड कर दो तो अपना सीधा ये एवरेज निकल जाएगा, है ना। दो दो पद लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये काट दो, 3 2 6, 3 7 21, 7 7 चौके 28 बटे 2, इसको काटो 114, 3 ये आ गया 5, 143 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। इसमें ऐड करो 5 8 8 और 1, तो 188.5 इसका आंसर आना चाहिए, 188.5 इसका आंसर आना चाहिए। अब आप बोलो सर ये ध्यान रखना आपने, मैंने पहले योग निकाला तो इसमें योग कितना है, ये है योग, देखो ये रहा, इसमें 20 का डिवाइड कर दिया मतलब योग बटे मतलब संख्या से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाता है एवरेज, तो ये मैंने डायरेक्ट एवरेज बना देता हूं इसको आप इसमें ऐड कर दो तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, n प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों a है। अब इसको देख के डरना मत, पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 4, चौथी में, इसी प्रकार आपको ये जोड़ना है n तक संख्या जोड़नी है। देखो दोस्तों जो पीछे वाले सवाल थे मैंने एक टाइप के दो सवाल आपको करवा रहा हूं, अब ये टाइप नया आया है, पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर आपके पास डायरेक्ट अपने आंसर लिख देंगे। 1 2 4 8 इस प्रकार आएगा ये, ठीक है। जैसे आपने जीपी सुनी होगी दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी, है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सुने ना, इसमें क्या होता है इस प्रकार अपने पहला पद a होता है, फिर सारवंतर r होता है, इसमें क्या होता है जो सेकंड पद होता है उसमें फर्स्ट पद से डिवाइड करके जो आता है उसको सारव अनुपात कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इस प्रकार मल्टीपल में चलता है। देखो ये मल्टीपल में चलते हैं, एक को 2 से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 2 से, सेम संख्या से गुणा चल रहा है, ये आगे 16 आएगा, फिर आगे 16 दूना 32 आएगा, 64 आएगा। तो इसके n पदों का योग निकालना हो तो आपके पास योग क्या होगा दोस्तों, एस एन बराबर होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है r माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके आगे आएंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम में अपने पढ़ेंगे, एक बार आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान में रख के याद कर लो, आपको याद तो करनी है तो यहां पर याद करो चाहे वहां पर करो, अगर अब याद कर लोगे तो आगे पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा कि सर ये फॉर्मूले तो हमें आते हैं। इसमें a होता है दोस्तों फर्स्ट पद, r होता है सारवंतर सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद। देखो दूसरे पद 2/1 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 4/2 करोगे तो भी 2, 8/4 करोगे तो भी 2, मतलब आगे वाला पद और पीछे वाले पद का रेशियो है ये, ऊपर आगे वाला पद और पीछे वाला पद इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आ जाएगी। अब n पदों का था, मैं पूछूं 1 2 4 फिर 8 फिर ऐसे करके 10 पदों का योग बताओ मेरे को, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर प्रथम पद a की वैल्यू कितनी है, ये रही इंटू में r की वैल्यू कितनी है, देखो 2/1, दूसरा पद बटे प्रथम पद, तो कितना आ गया 2, ये r की वैल्यू आ गई 2 आ गई, कितने पद है 10, n की वैल्यू कितनी है 10, तो n की वैल्यू यहाँ लगा दो, ये माइनस यहाँ है 1 अपोन में r की वैल्यू 2 माइनस 1, बस इसको सोल्व कर लो, ये कितना है 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 2 की पावर 10 1 11 24 माइनस का 1 बटे में 1 1 जाते ही आंसर आ गया इसका, ओके। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेना है। अब आप इसको एक बार इसको वीडियो को रोक के इसका क्या कर लो, ये लिख लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका सवाल करवाता हूँ। तो ये आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा दोस्तों, याद भी कर लिया होगा, ठीक है। फॉर्मूलों को याद किया करो, आप साथ साथ में लिखा करो। n संख्याओं का एवरेज कितना है, a है, पहली संख्या में 1 फिर 2 फिर 4, तीसरी संख्या में फिर 8 जोड़ोगे, इस प्रकार आपने n संख्याएं, कितनी संख्याएं n, देखो n दी आपकी बात, n का निकाल दो, तो आपने अभी लिखा था फॉर्मूला n संख्याओं का, n का a कितना है, a कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 1 लिख दो डायरेक्ट, क्या लिख दो दोस्तों 1 लिख दो,
इंटू में आर कितना है 2/1 कितना आएगा 2। अब n की वैल्यू n ही है, कैपिटल N लिख दो, माइनस का 1 अपॉन में r माइनस 1, r की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये पहला पद 1, r की वैल्यू 2/1 बराबर 2 आ गई, बस यहाँ पे पुट करनी है। इनको सोल्व करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 बचेगा, देखो नीचे तो 1 आएगा। ये क्या आ गया दोस्तों, SN आ गया, ये योग आया दोस्तों। एवरेज आपको चेंज करना है तो एवरेज के लिए क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1 आया था, इसमें n का डिवाइड कर दो तो ये एवरेज आ गया, तो ये बढ़ा है तो इसमें बढ़ा दो, तो a प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा n। ये आपका आंसर है, कोई सोल्व नहीं करना, बस इतना तो आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अब 10 का एवरेज कितना है दोस्तों 25। अब देखो 1 2 4 डैश डैश करके आप कितने पद है 10 पद है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 10 है। आपको योग निकालना है s 10 पदों का, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, r की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, 2 की पावर कितनी, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 1 बटे में r की वैल्यू 2 माइनस 1। अब देखो इसका एवरेज निकालना है मेरे को, तो इसको डिवाइड कर दो कितने से 10 से, इसका मतलब इसको भी डिवाइड करोगे 10 आगे नीचे है ना। इसको सोल्व करो, 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 10, 2 की पावर 10 माइनस 1, इसको सोल्व किया था कितना आया था 1023, और नीचे 10 है तो पॉइंट लगा दो 102.3 हो जाएगा। ये एवरेज बढ़ा दो, इसमें 102 पॉइंट कितना दोस्तों 3 बढ़ा दो, 127.3 आपका आंसर आ जाएगा। नया एवरेज, न्यू एवरेज कितना आ गया 127.3। क्या बात समझ आई है कि सभी को? तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है कि कौन सी प्रोसेस इसमें लग रही है, और कोई इसमें चेंजिंग वाली बात नहीं है। चलो दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप है, ये अपने कल करेंगे, ठीक है। आज तक जो भी आपको करवाया है मैंने, जैसे ये सवाल करवाए हैं, इसके मैंने जैसे दोस्तों आपको मैंने ये सवाल करवाया है, इस सवाल में आपको सारे के सारे जो भी आपने फॉर्मूले हैं वो पहले आपको अलग अलग लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आपको पहला फॉर्मूला है फर्स्ट नेचुरल नंबर का 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश करके n पद का, ठीक है। फिर विषम संख्याओं का ओड नंबर का 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश करके n पदों का योग का फॉर्मूला। फिर 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश करके n पदों तक इसका इवन नंबर का। उसके बाद क्या आया था 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर + 4 की स्क्वायर + डैश डैश करके n स्क्वायर, n पदों के स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद क्या आया था दोस्तों, इसके बाद आया था 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + डैश डैश करके n पदों का योग। तो ये जीपी वाला फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है SN। आप बोलो सर a × r⁻n - 1 अपॉन r-1। एवरेज निकालोगे तो इसमें डिवाइड कर देना नीचे कितने का n का। इसका फॉर्मूला आपको निकाल लिखना है, इसका भी लिखना है। इसका तो सिंपल ही था ना, ओड का तो n², इसका क्या था n × n+1 था, ठीक है। इसका एवरेज निकालोगे तो n का डिवाइड करोगे तो एवरेज n आ जाएगा, इसका एवरेज कितना आ जाएगा n+1 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो ये फॉर्मूला क्या था n × n+1, देखो ये तक सेम था। इसके बाद में क्या था 2n+1 अपॉन क्या था 6, ओके। इसका क्या था दोस्तों n × n+1 अपॉन क्या था 2 था। इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा n+1 अपॉन 2, क्योंकि n का डिवाइड करोगे यहाँ पर तो n से n कट जाएगा। तो मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिख दिए हैं, ये आपको याद करने हैं, और जो जो क्वेश्चन पहले याद करके फिर आपको क्वेश्चनों में लगाना है, तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से आराम से बढ़िया तरीके से सोल्व हो जाएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।